का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के इंग्लिश वोकैब के लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली। ठीक है, इस दिवाली आपको जो है आपका घर परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आए, आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक के 20 वर्ड्स। सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है असेलेंट। असेलेंट क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर। ठीक है, मीन्स जब भी आप अटैक करते हैं, फिजिकली आक्रमण करते हैं, उसे हम बोलते हैं असेलेंट। तो इसको हम बोलेंगे असेलेंट को जो है हिंदी में हम बोलेंगे जो आक्रमण करता है। ठीक है, सो उसका हिंदी में मतलब होता है। इसके सिनोनिम्स आते हैं हमारे अटैकर या मगर। ठीक है, सो असेलेंट को हम जो है अटैकर भी बोलते हैं, जो अटैक करता है, फिजिकली अटैक करता है। ओके, इसका एंटोनिम क्या होगा? आप कोई अटैक कर रहा है तो एंटोनिम मीन्स उसका ऑपोजिट क्या होगा कि या तो कोई क्या कर रहा है, आपके साथ दोस्ती कर रहा है। ठीक है, तो एंटोनिम हो सकता है एलाई या फिर फ्रेंड। एंड इसको यूज कैसे करेंगे? शी एस्केप्ड फ्रॉम हर असेलेंट आफ्टर किकिंग हिम। ठीक है, वो क्या थी, वो अटैकर के से क्या थी, बचकर भागी उसको किक मारने के बाद। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड असेलेंट एंड ये क्या है? नाउन है। इसका मतलब है कि जो आक्रमण करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं जो अटैकर कर रहा है। कौन क्या, और वो अटैक कैसे कर रहा है? फिजिकली कर रहा है। ठीक है, तो फिजिकली अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे असेलेंट। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है परनीशियस। परनीशियस एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सटल वे। ठीक है, आपको किसी भी चीज का बहुत ज्यादा हानिकारक कोई चीज होती है उसे हम बोलते हैं परनीशियस। ठीक है, हानिकारक को हम बोलेंगे परनीशियस। इसके सिनोनिम हो सकते हैं वही हार्मफुल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, इंजूरियस एंड हर्टफुल। एंड इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो बेनिफिट देता है, तो क्या हो सकता है? बेनिफिशियल, बेनिंग एंड या फिर फेवरेबल। इसको यूज कैसे करेंगे? द परनीशियस इन्फ्लुएंसेस ऑफ द मास मीडिया। मास मीडिया के बहुत ही क्या है, हानिकारक जो है वो इन्फ्लुएंस है। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड वर्ड परनीशियस। ये क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है हानिकारक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश क्या है? वर्ब है। इसका मतलब होता है एडवाइज और अर्ज समवन अर्नेस्टली। ठीक है, किसी को क्या करना? एडवाइस देना। ठीक है, एडवाइस कुछ नेगेटिव वे में भी हो सकती है, पॉजिटिव वे में भी हो सकती है। तो किसी को एडवाइस देना, ठीक है, कुछ करने के लिए, उसे हम बोलेंगे एडमोनिश। इसके सिनोनिम हो सकते हैं एडवाइज, रेकमेंड, अर्ज या फिर कॉशन, वार्निंग साइन भी हो सकता है। ओके, एंड इसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्करेज। ओके, एंड इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में कि इन द पास्ट टू द कोर्ट हैज एडमोनिश्ड द सेंटर फॉर द डिले इन क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कि पास्ट में भी कोर्ट ने क्या किया था? कोर्ट ने एडमोनिश किया था, कि कोर्ट ने एडवाइस किया था या वार्न किया था। ठीक है, किसको? जो इंस्टीट्यूट बनाने में जो डिले हो रहा है उसको लेके। ठीक है, सो ये था हमारा थर्ड वर्ड एडमोनिश। एडमोनिश क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है किसी को आप क्या कर रहे हो? एडवाइस कर रहे हो कुछ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्रीव। एग्रीव क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है फीलिंग रिसेंटमेंट एट हैविंग बीन अनफेयरली ट्रीटेड। ठीक है, कि आपको इसे लगे कि आपको बहुत ही ज्यादा अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, सही बहुत अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, आपको सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एग्रीव। ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? रिसेंटफुल, एफ्रॉन्टेड, देन इंडिग्नेंट या फिर डिसग्रंटल्ड। एंड इसके एंटोनिम क्या होंगे हमारे? प्लीज्ड। ओके, इसको यूज कैसे करेंगे? He has been skipping meetings as he is aggrieved that the government has not made him a full member and has roped him in as a special invitee। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था? वो मीटिंग्स को स्किप करे जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो क्या था, वो जो as he is aggrieved that government has not made him a full member। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको सिर्फ स्पेशल इन्वाइटी की तरह रखा है, फुल मेंबर नहीं बना रहा। उसकी वजह से वो क्या था? एग्रीव था। मीन्स उसको बहुत ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा अनफेयर बिहेवियर जो है वो उसको फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ओके, सो ये था हमारा फोर्थ वर्ड एग्रीव। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कहीं पे आपको ऐसा फील होता है कि आपको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्पल। एम्पल क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब है इनफ और मोर देन इनफ, प्लेंटिफुल मीन्स सफिशिएंट अमाउंट है आपके पास। ठीक है, एम्पल मीन्स जितना चाहिए उतना है। ठीक है, एम्पल वो होता है सफिशिएंट, इनफ है आपके पास। ओके, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? इनफ, सफिशिएंट या एडिक्वेट। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? उसका उल्टा क्या होगा? कि इनसफिशिएंट या मेयर,
ठीक है। एंड इसको यूज कैसे करेंगे, देयर इज एम्पल टाइम फॉर डिस्कशन, की अभी डिस्कशन के लिए बहुत वक्त है, ठीक है, देयर इज इनफ टाइम, काफी टाइम है। ओके, सो ये हमारा फिफ्थ वर्ड एम्पल। एम्पल क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कि इनफ मीन सफिशिएंट होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डीरेल। डीरेल क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है टू ट्रबल द माइंड ऑफ, टू मेक अनईजी, ठीक है। मीन्स जैसे होता है ना कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कोई चीज हो, डिफिकल्ट कोई चीज हो, उसे हम बोलते हैं डीरेल। ओके, तो उसे वो होता है हमारा डीरेल। इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, एजिटेट, एल, अलार्म, बॉदर, कंसर्न या फिर डिस्कम्फर्ट। ओके, एंड इसके एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं, एले, एलिवेट या फिर सॉरी assuage। ओके, एंड इसको यूज कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू पुलिस द सस्पेक्ट हैज बीन derailed इन recent months by mounting financial problems, ठीक है। या फिर डीरेल का मतलब यही होता है कि या तो किसी को आप किसी के माइंड को ट्रबल कर रहे हो या कोई चीज जो है उसको डिफिकल्ट बना रहे हो और ज्यादा, ठीक है, तो वो होता है हमारा डीरेल, ठीक है। सो इसमें यूज में बताया है कि पुलिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सस्पेक्ट क्या कहता है, सस्पेक्ट हैज बीन डीरेल्ड इन रीसेंट मंथ्स बाय माउंटिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सस्पेक्ट को क्या किया था, डीरेल कर दिया क्या था कुछ महीनों के लिए, ठीक है, उसके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्राइसिस जो थे वो खड़े कर दिए गए थे, तो उसके लिए वो और ज्यादा चीज डिफिकल्ट बना दी गई थी। ओके, सो ये था हमारा सिक्स्थ वर्ड डीरेल एंड ये क्या है, वर्ब है। इसका मतलब है किसी चीज को बहुत ज्यादा मुश्किल बनाना, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा परेशान जो है वो करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉल्टर। फॉल्टर क्या है, वर्ब है। इसका मतलब है टू शो अनसर्टेनिटी अबाउट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, कि मतलब जो है कोई अनसर्टेनिटी जो है, अनसर्टेनिटी क्या करना, शो करना, ठीक है, मतलब कि क्या करना, लड़खड़ाना, ठीक है। बेसिकली फॉल्टर को हम हिंदी में बोलेंगे लड़खड़ाना, ठीक है, अनसर्टेनिटी शो करना कि ये भी नहीं, तो लड़खड़ाना, कहीं पे किसी आउटकम पे नहीं आप पहुंच पाते हो, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, बैलेंस, टीथर, हॉल्ट या हैंग बैक, एंड इसके एंटोनिम क्या होंगे, डाइव इन या प्लंज इन। इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, विलियम लॉयड गैरिसन नेवर वंस faltered in his demand that slavery be unconditionally abolished, ठीक है, कि विलियम लॉयड गैरिसन जो था, ठीक है, उसने जो डिमांड की थी, ठीक है, डिमांड की थी कि स्लेवरी को क्या कहना चाहिए, एकदम अबॉलिश कर देना चाहिए, ठीक है, उस डिमांड को लेके वो अभी तक एक भी बार नहीं लड़खड़ा है, ठीक है, मीन्स वो अपने डिसीजन पर क्या रहा, एकदम खड़ा रहा, कि अपनी डिमांड पर खड़ा रहा कि उसकी ये डिमांड है, इट शुड बी फुलफिल्ड। ओके, सो ये था हमारा सेवेंथ वर्ड फॉल्टर। ये क्या है, वर्ब है, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैंडम। टैंडम क्या है, एक नाउन है। इसका मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स वन बिहाइंड अनदर, ठीक है, कि मीन्स अरेंजमेंट होती है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक के बाद एक, ठीक है, 1 2 एकदम ऐसे जब लाइन से आप अरेंज करते हो ना किसी चीज को एक के बाद एक के बाद एक, तो उसे हम बोलते हैं टैंडम। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइन अप, अरेंजमेंट या फिर बंच। एंड एंटोनिम क्या होगा, उसका उल्टा क्या हो सकता है, इंडिविजुअल, वन, सिंगल या फिर टीममेट। एंड इसको यूज कैसे करेंगे, टू शेयर अ डाइस एंड होल्ड हैंड्स इज वन थिंग, टू शेयर सीट्स एंड वर्क इन टैंडम इज क्वाइट अनदर, ठीक है, ये मीन्स डाइस को शेयर करना और हाथ पकड़ना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन सीट को शेयर करना और काम करना किसमें, टैंडम में, मीन्स एक अरेंजमेंट में, पर्टिकुलर लाइनअप में काम करना डिफरेंट थिंग है। ओके, सो ये था हमारा एट्थ वर्ड टैंडम। एंड टैंडम क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब होता है कि अरेंजमेंट होती है, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है हिथेरेटो। हिथेरेटो क्या है, एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है until now और until the point in time under discussion, ठीक है, कि अब तक, ठीक है, मीन्स अभी तक जो भी हुआ है, अभी तक पॉइंट जो भी है उसे हम बोलेंगे हिथेरेटो। ओके, एंड इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, heretofore, theretofore या फिर yet। ओके, एंड इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं, henceforth, henceforward, hereafter या फिर thenceforth। इसको यूसेज क्या होगा इसका, देयर इज ऑल्सो नो टेलिंग हाउ एन अलायंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द टीडीपी बिटर राइवल्स
हिथैरिटो विल वर्क ऑन द ग्राउंड, ठीक है। सो ऐसे अभी कोई कुछ नहीं बता सकता कि जो भी अलायंस है कांग्रेस में या टीडीपी में, अब तक जितनी भी है जो भी अलायंस है कांग्रेस में या टीडीपी में, ये बिटर राइवल्स जो भी हैं, ठीक है, वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। सो ये था हमारा 9th वर्ड हिथैरिटो। ये क्या है? एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अब तक। ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या है? नाउन है। इसका मतलब है अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी एंड एम्स स्पेशली वन इशूड बिफोर एन इलेक्शन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट, ठीक है। सो बेसिकली इसको हिंदी में हम बोलते हैं घोषणा पत्र, ठीक है। जब आप पब्लिकली कोई चीज डिक्लेयर करते हो, ठीक है, बेसिकली इलेक्शन से पहले आप जब कुछ डिक्लेयर करते हो पॉलिटिकली, ये कैंडिडेट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है, तो घोषणा पत्र जो होता है उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मैनिफेस्टो। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम, डिक्लेरेशन या फिर प्रोक्लेमेशन। इसके एंटोनिम्स है हमारे एम्बिगुअस, क्लाउडेड, क्रिप्टिक, डार्क या फिर एनिग्मेटिक। एंड इसको यूज कैसे करेंगे? देयर इज स्टिल द इशू ऑफ रीचिंग एग्रीमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड अराइविंग एट अ कंसेंसस ऑन अ कॉमन मैनिफेस्टो ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ठीक है, कि अभी भी इशू है, ठीक है, अभी भी कोई इशू है स्टेट लेवल के एग्रीमेंट्स पे, ठीक है, और जो कॉन्सेंसस है या कॉमन जो घोषणा पत्र है उसको लेके या पुलिस प्रोग्राम्स इन सबको लेके अभी भी क्या है, एक इशू जो है वो है, ठीक है। तो ये था हमारा 10th वर्ड मैनिफेस्टो। ये क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब होता है घोषणा पत्र। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एकिन। एकिन क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, जो मीन्स बहुत ज्यादा सिमिलर हो, ठीक है, एकदम सिमिलर कैरेक्टर हो, उसे हम बोलते हैं एकिन। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिमिलर, रिलेटेड, क्लोज, नियर या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग। एंड इसके एंटोनिम क्या होंगे? अनलाइक। ऑब्वियसली अगर कोई एक चीज सिमिलर है, सेम है, तो दूसरी क्या होगी? उसका ऑपोजिट क्या होगा कि वो सेम नहीं है, तो मीन्स वो अनलाइक है। एंड इसको यूज कैसे करेंगे? समथिंग एकिन टू ग्रैटिट्यूड ओवरवेल्ड, हाँ, ठीक है, कि कुछ तो ऐसा था जो ग्रैटिट्यूड के सिमिलर था, उसकी वजह से वो काफी ज्यादा ओवरवेल्म होगी। ओके, सो ये था हमारा 11th वर्ड एकिन। एकिन क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है कि सेम होना। ओके, बेसिकली सेम उसका मतलब होता है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैम्पेज। रैम्पेज क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब है especially of a large group of people move through a place in a violent and uncontrollable manner, ठीक है, कि जब भी आप एक पूरे ग्रुप में एक बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट अनकंट्रोलेबल मैनर में क्या करते हो? भागते हो, ठीक है, मीन्स बहुत ही ज्यादा, जैसे होता है ना कि जो हमारा बैल होता है जो बुल होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कभी कभी अगर जो उसको ऐसे ही छोड़ दें तो वो क्या है, अगर उसको कोई सताता है या उसके सामने कुछ ऐसी चीज करता है तो वो क्या एकदम वो कंट्रोल में नहीं रहता, वो एकदम वॉयलेंट हो जाता है, ठीक है, एंड फिर वो भागता है, ठीक है, एकदम ऐसे प्लेस ऐसे भागता है, उसे हम बोलते हैं रैम्पेज। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? रेज या फिर टेयर। एंड इसके एंटोनिम क्या है? बी काम, एकदम जो शांत हो, ठीक है, तो शांत का उल्टा क्या हो गया, ठीक है, कि वो बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट है। ओके, इसको यूज कैसे करेंगे? वॉट एवर द प्रिकॉशंस टेकन एंड देयर वर मेनी, वन कैन नॉट प्रिपेयर फॉर द बिहेवियर ऑफ अ रैम्पेजिंग बुल, ठीक है, ये कुछ भी प्रिकॉशंस ले लो, ठीक है, बहुत सारे प्रिकॉशंस भी हैं, लेकिन फिर भी हम जो है अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं कर सकते जो रैम्पेजिंग बुल होती है, ठीक है, उसके बिहेवियर के लिए। जैसे ये कैसे, अगर किसी ने मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सो जो लास्ट में जो एकदम लास्ट का सीन होता है कि जो उसमें जो फरहान अख्तर होता है गैस, ठीक है, सो वो जो स्पोर्ट में वो ये करता है कि पीछे से एकदम से बुल्स छोड़ दी जाते हैं एंड बुल्स के आगे भागना होता है, ठीक है, सो उसमें वैसे ही कुछ लाइन है कि आप कितने बजे प्रिकॉशंस ले लो, कितने बजे तैयारी करो, लेकिन आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार नहीं कर सकते कि जो बुल है वो कैसे आपका जो है वो बिहेव करेगा, कैसे तेजी से भागेगा, ये वो, ठीक है। सो ये था हमारा 12th वर्ड रैम्पेज। ये क्या है? वर्ब है, तो इसका मतलब होता है कि जब भी आप एकदम वॉयलेंट या फिर अनकंट्रोलेबल मैनर में जो है वो आप चलते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट क्या है? नाउन है। इसका मतलब है अ लाइसेंटियस या डिसोल्यूट पर्सन, ठीक है, मीन्स एक बहुत ही ज्यादा लाइसेंटियस है, बहुत ज्यादा डिसोल्यूट पर्सन है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रोफ्लिगेट। इसके सिनोनिम हो सकते हैं लिबर्टीन, डेबॉशी, डीजेनरेट या रिप्रोबेट। एंड एंटोनिम क्या होंगे? कंजर्विंग, इकोनॉमिकल, इकोनोमाइजिंग या फिर फ्रूगल। इसको यूज कैसे करेंगे? पंजाब एंड केरला विच आर एट बॉटम ऑफ द ग्रोथ टेबल आर रैंक्ड एज प्रोफ्लिगेट्स बाय रिपोर्ट, ठीक है, तो पंजाब एंड केरला वो क्या है, जो ग्रोथ टेबल में सबसे ज्यादा नीचे हैं, ठीक है, उन्हें क्या रैंक किया गया है? उनको प्रोफ्लिगेट्स जो है वो रैंक किया गया है
प्रोफ्लिगेट का मतलब है डिसोल्यूट कोई चीज़ है, ठीक है, डीजेनरेट, ठीक है, मीन्स घटाता है, ठीक है। सो वो हमारा हो गया प्रोफ्लिगेट। ये था हमारा 13th वर्ड प्रोफ्लिगेट। ये क्या है, नाउन है, एंड इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिसोल्यूट पर्सन, ठीक है, या कोई डिसोल्यूट है, बहुत लाइसेंटियस है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिडलिंग। फिडलिंग क्या है, एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब है अनोइंगली ट्रिवियल और पेटी, ठीक है, मीन्स कोई बहुत सी छोटी सी चीज़ हो, छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत ज़्यादा अनोइंग हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिडलिंग। ओके, एंड इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, ट्रिवियल, पेटी, ट्रिफलिंग, इनसिग्निफिकेंट या अनइम्पोर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी ना हो। ओके, एंटोनिम क्या है, इंपॉर्टेंट है एंड लार्ज। एंड इसको यूज कैसे करेंगे, इन डूइंग सो ही वायलेटेड द वाइडली हेल्ड एथिकल कंसेंसस दैट इट इज टू अर्ली फॉर जर्म लाइन एडिटिंग फॉर वी सिंपली डोंट नो इनफ येट अबाउट द रिस्क ऑफ सच फिडलिंग, ठीक है, कि ऐसा करने में, ठीक है, उसने क्या किया था, उसने बहुत ही ज्यादा एथिकल कंसेंसस को क्या किया था, वायलेट किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी था किसके लिए, जर्म लाइन एडिटिंग के लिए, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ऐसी फिडलिंग के, ऐसी छोटी छोटी चीजों के भी क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, वी नेवर नो। ओके, सो ये हमारा 14th वर्ड फिडलिंग। ये क्या है, एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब है बहुत ही छोटी छोटी चीज जो होती है, ठीक है, ट्रिवियल चीज। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटरनिसीन। इंटरनिसीन एडजेक्टिव है, इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव टू बोथ साइड्स, है ना, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मीन्स दोनों तरफ से क्या है, वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, दोनों तरफ से किसी को भी उसमें भला नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ से क्या है, वो डिस्ट्रक्टिव है। सो इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, ब्लडी, सैंग्विनरी या फिर सैंग्विन, एंड इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियल, रिस्टोरेटिव या फिर सैल्यूब्रियस या फिर सैल्यूटरी। एंड इसके यूज इसको कैसे कर सकते हैं, फ्यू एनिमीज टू सस्पेंड द इंटरनीसियन डिस्प्यूट्स विद इन द ऑपोजिशन, ठीक है, ये कुछ एनिमीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, फ्यू एनिमीज टू सस्पेंड द इंटरनिसियन डिस्प्यूट्स, ठीक है, कि जो इंटरनिसियन डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, एनिमीज के बीच में, ठीक है, इंटरनिसियन डिस्प्यूट्स में जो डिस्ट्रक्टिव डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, दोनों साइड में कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बीच में जो भी हमारे डिस्ट्रक्टिव डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या किया, वो फ्यू एनिमी, कुछ जो दुश्मन है वो क्या खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, विद इन द ऑपोजिशन। सो ये हमारा 15th वर्ड इंटरनिसियन। ये क्या है, एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब है ये जो दोनों साइड में क्या हो, डिस्ट्रक्टिव हो। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनर्वेट। एनर्वेट क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब है मेक समवन फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वाइटलिटी, कि किसी की एकदम पूरी सारी क्षमता खत्म हो जाती है, एनर्जी, जैसे बहुत टायर्ड हो जा रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं एनर्वेट। इसको सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं इसके, एग्जॉस्ट, टायर, फटीग या वेयरी, एंड इसका एंटोनिम क्या होगा, इनविगोरेट। ओके, इसको यूज कैसे करेंगे, नोवाक जोकोविक at his absolute best can make even the most fiercely competitive of draws appear enervative, ठीक है, कि जो नोवाक जोकोविक है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो अपने बेस्ट में भी क्या कर सकता है, इवन कैन मेक इवन द मोस्ट फियर्सली कॉम्पिटिटिव ऑफ ड्रॉज अपेयर एनर्वेटिव, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ड्रॉज हैं, ठीक है, उनको भी वो एकदम टायर्ड या फिर ऐसा एनर्जी ड्रेन्ड जो है वो बना सकता है। ओके, सो ये था हमारा 16th वर्ड एनर्वेट। ये क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बहुत टायर्ड हो जा रहे हो, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज एक वर्ब है, एंड इसका मतलब है इम्ब्यू विद न्यू लाइफ एंड वाइटलिटी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एकदम से आपको क्या एकदम से जो है आपको ऐसे जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा पुनर्जीवित जिसे हम बोलते हैं, वो होता है रिवाइटलाइज। ओके, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, देन री इनविगोरेट, देन री एनर्जाइज, ब्रेस, फोर्टिफाई या फिर स्ट्रेंथन, एंड इसके एंटोनिम क्या होंगे, डिप्रेस। इसका एक और एंटोनिम आएगा जो अभी हमने पिछला वर्ड पढ़ा, और कौन सा वर्ड था वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, देन इसका यूज क्या है, इसको यूज कैसे करेंगे, रिवाइटलाइज द होप्स ऑफ ऑल दोज हु वांट टू सी द एंड ऑफ मिस्टर मैड्यूरोज रूल, ठीक है, कि उन सभी की उम्मीदों को क्या है एक बार पुनर्जीवित कर देना चाहिए, ठीक है, जो चाहते हैं कि इसका मिस्टर मैड्यूरोज रूल का क्या कहते हैं, उसका अंत जो है वो देखना चाहते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा 17th वर्ड रिवाइटलाइज। ये क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है
पुनर्जीवित करना या वापस से आप री एनर्जाइज कर रहे हो, मीन्स आप थक जाते हो, ठीक है, एकदम थक जा रहे हो, एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, एंड फिर आप सो लेते हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हो, देन आप एकदम से आप में फिर से वापस से ऊर्जा शक्ति आ जाती है कुछ नया काम करने की। सो वो होता है हमारा रिवाइटलाइज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉपुलराइज। पॉपुलराइज एक वर्ब है, इसका मतलब है मेक वेरी पुअर या इम्पोवरिश, ठीक है, किसी बहुत ही ज्यादा कोई पुअर है, ठीक है, जिसके पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पॉपुलराइज, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो सकता है, बेगर। इसका एंटोनिम क्या है, रिच, ठीक है। इसको यूज कैसे करेंगे, मिस्टर मैडुरोज इनकम्पिटेंस हैज पॉपुलराइज्ड वेनेजुएलन्स फोर्सिंग अराउंड अ 10th ऑफ पॉपुलेशन टू एमिग्रेट, ठीक है। सो मैडुरोज की जो इनकम्पिटेंस है, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने वो इतने ज्यादा सबको क्या किया है, पुअर बना दिया है, इतना ज्यादा सबको गरीब बना दिया है कि जो उनकी 1/10 ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या, वो मजबूर हो गई है वेनेजुएला छोड़ के जो है वो कहीं और एमिग्रेट करे, ठीक है। सो ये दो वर्ड होते हैं, एमिग्रेट एंड इमिग्रेट। एमिग्रेट होता है कि आप जो प्लेस में रह रहे हो वहां से कहीं और जाना, और इमिग्रेट होता है बाहर से कहीं आप अपने लोकल आप कंट्री में आ रहे हो तो वापस आना, ओके। सो ये था 18th वर्ड पॉपुलराइज। ये क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी को बहुत ही ज्यादा गरीब कर देना या कोई बहुत ही ज्यादा गरीब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनएनकम्बर्ड। एंड अनएनकम्बर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है नॉट हैविंग एनी बर्डन और इम्पेडिमेंट, ठीक है, कि आपके पास कोई बोझ नहीं है, आप एकदम फ्री हो, रिलैक्स्ड हो, ओके। एंड इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, बर्डनलेस या फिर अनबर्डन। इसका एंटोनिम क्या है, एनकम्बर्ड या फिर बर्डन, ओके। एंड इसको यूज कैसे कर सकते हैं, नाउ दे ऑफन ट्रैवल बाय डिफरेंट रूट्स अनएनकम्बर्ड बाय शॉपिंग बैग्स, ठीक है। अब वो जो है डिफरेंट रूट से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अनएनकम्बर्ड बाय, अब उनके पास शॉपिंग बैग्स का भार नहीं रहता है, ठीक है, एकदम कोई भार नहीं है उनके पास, ओके। सो ये था हमारा 19th वर्ड अनएनकम्बर्ड। ये क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है आपके पास कोई भी बर्डन नहीं, एकदम आप एकदम फ्री हो, कोई बोझ नहीं है आप पे। सो आज का हमारा लास्ट वर्ड है रियलिज्म। रियलिज्म क्या है, नाउन है, इसका मतलब है रियलिस्टिक डिपिक्शन इन आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, आर्ट और लिटरेचर में जो आप एकदम रियल डिपिक्शन करते हो, ठीक है, रियलिटी जब आप शो होते हो उसे हम बोलते हैं रियलिज्म, ओके। एंड इसके सिनोनिम हो सकते हैं लिटरलिज्म, नेचुरलिज्म या फिर रिप्रेजेंटेशनलिज्म। एंड इसके एंटोनिम्स क्या है, इररियलिटी या फिर अनरियलिटी, जो रियलिटी रियल नहीं है। यूज कैसे करेंगे इसको, सिंस अक्टूबर अ न्यू टाइप ऑफ आउटलेट हैज बॉट इन सम लेविस कैरल लाइक मैजिकल रियलिज्म, ठीक है, कि अक्टूबर से एक नया आउटलेट आया है, ठीक है, सिंस अक्टूबर अ न्यू टाइप ऑफ आउटलेट हैज ब्रॉट इन सम ल्यूइस कैरल लाइक मैजिकल रियलिज्म, ठीक है, एक ल्यूइस कैरल लाइक जो है एकदम मैजिकल, जो रियलिज्म एकदम रियलिस्टिक जो चीज है, ठीक है, वो जो है वो लेके आया, ओके। सो ये था हमारा 20th वर्ड रियलिज्म। ये क्या है, नाउन है, इसका मतलब है एकदम ही आप जो रियलिटी जो आप जो डिपिक्ट कर रहे हो अपने आर्ट के थ्रू या लिटरेचर के थ्रू, उसे हम बोलते हैं रियलिज्म। सो ये थे आज के हमारे 20 वर्ड्स, एंड आई होप आपको सभी के मीनिंग जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।